कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रा। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये जितना प्रश्न है ना उतना प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा खास है। इसलिए आपको जो है ना एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी भी नजरअंदाज में सारे प्रश्न को रट जाना है, क्योंकि 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है ना। और देखिए 50 मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को है, ठीक है ना। 50 मस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इतना ही क्वेश्चन लाए हैं क्योंकि ज्यादा लंबा क्लास हो जा रहा है, ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है तो ज्यादा लंबा क्लास हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग कम समय में ही खत्म कर देंगे आज का क्लास, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए ना 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है कि बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती जो है मेरे भाई वो क्या है, ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचा गया है और क्या है, ठीक है ना। क्या है तो हमने बतलाया था यह एक प्रकार का कहानी संग्रह है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बिखरे मोती तो है सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना है और रचना जो है क्या है एक प्रकार का कविता है, ठीक कहानी है। तो वह कहानी संग्रह से लिया गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, मात्र कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे क्लास को, ठीक है ना। तो आपको सारे क्लास को देख लेना है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या करे मेरे भाई, कह रहे कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। प्रसाद जी यानी कहने का मतलब जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। वो प्रसाद मत समझ लीजिएगा मंदिर वाला, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये जयशंकर प्रसाद की यहाँ बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कह रहा है कि कौन जो है पुस्तक जो है प्रसाद जी की जो है याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा झरना जो है ना प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े ना और जो पुराने जुड़े दोनों बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन का कुर्सी शब्द का संज्ञा है। कुर्सी शब्द जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। हमने बतलाया था कुर्सी कई प्रकार का होता है, ठीक है ना। कुर्सी कई प्रकार का होता है, कई रंग का होता है, याद रखिएगा। इसलिए जो हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सारा प्रश्न जो है ना पूरा किताब से जो है गैस करके उठाया गया है, इसलिए जो ना आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना। देखिए हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन को अगर छोड़ दे रहे, मान लीजिए यही क्वेश्चन को आप छोड़ दिए, ठीक है ना, यही क्वेश्चन को अगर छोड़ दिए, अगर यही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू उठाकर रख देगा तो वहां छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ अवेलेबल आप लोग वो क्वेश्चन को छोड़ दिए, ठीक है ना। और नहीं भी छोड़ेंगे तो वहां गलत मार देंगे। तो आपको जो है ना कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं काफी अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन का त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है। देखिए त्रिलोक शब्द में कौन सा समास का उदाहरण होता है। त्रिलोक जो होता है वो कौन सा समास का उदाहरण होता है, हमने बोला तीन लोक यानी द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि जहां संख्या देखेंगे वहां हम लोग द्विगु समास मार देंगे, हमने पहले ही बोला था, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से सुनने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें करे कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया हुआ है, निरूपण हुआ है। जल्दी से जो है ना 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 105 का हुआ है, याद रखिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जो है ना भूषण जी की नहीं है, ठीक है ना। तो हमने बतलाया था 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हरपूर्ण कलाश उल्लास जो हो जाएगा ना ये नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। देख लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको जो है ना देखने के लिए भी नहीं मिला होगा, वो उस क्वेश्चन तो आप लोग पहुंचे भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है उस क्वेश्चन तो पहुंच जाना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आप लोग देखे भी नहीं होंगे, पहुंचे भी नहीं होंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करते छत्र छत्रसाल दर्शक किसकी रचना है, किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। देखिए आजकल जो है ना रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो है रचना याद करके रखना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा छत्रसाल जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भूषण जी की रचना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें मेरे भाई, करे भक्तमाल के रचयिता कौन है। देखिए हमने क्या बोला कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ रहा है, ठीक है ना। रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ रहा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो रचना वाला तो क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। भक्तमाल किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा नाभादास जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करें कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्यापन की। मतलब कहने का मतलब जो होता है काशी में रहकर तुलसीदास जी ने कितने साल रहकर जो है अपना विद्या को
को क्या किए, अध्यापन किए, अध्यापन किए, पढ़े, वो कहता पढ़ने पढ़ने का मतलब होता है क्या होता है, अध्यापन करना होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कितने साल रहकर, तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, ठीक है ना, 15 वर्षों तक रहकर और विद्या अध्यापन किए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे, उदंड शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। उदंड शब्द का विलोम शब्द हम लोग बताए हैं विनम्र होता है, और विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एकत्र शब्द का विलोम शब्द क्या है होगा। एकत्र शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, हमने क्या बोला कि विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, विकीर्ण होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है हम लोग किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब सूर्य कह दिया तो सूरदास मार देना है, आंख मूंद कर ऑप्शन ए वाला टिक कर देना है, ठीक है ना, कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है तुलसीदास को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, खा रहा है कि करबक कहाँ से लिया गया है। करबक जो है कहाँ से लिया गया है, तो हमने बताया था कि करबक पाठ के रचयिता जो है ना, करबक पाठ के रचयिता जो है जायसी जी है। कौन है, जायसी जी है, याद रखिएगा। और जायसी जी का पूरा नाम जो होता है मलिक मोहम्मद जायसी जी, आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ से पूछा जा रहा लिया गया है, तो याद रखिएगा पद्मावत से लिया गया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 13 का, ठीक है। याद रखिएगा हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उसको भी अच्छे तरीका से याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हम तो भगवान नहीं है कि हम बतला देंगे कि यही प्रश्न आएगा तो आएगा, वो तो बात नहीं है, क्योंकि हम लोग तो गैस किया हुआ प्रश्न बतला रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से देख लेना है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कौन सी रचना है। हमने बतलाया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो लिखे हैं एक दलित आत्मकथा लिखे हैं। कैसा आत्मकथा लिखे हैं, दलित आत्मकथा लिखे हैं। तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं, और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और प्रगीत और समाज जो है नामोर सिंह लिखे हैं, और रोज जो है अगे जी लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा। जो अभी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाया उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करे कि कह रहा है कि सलाम कहानी संग्रह कहानीकार है। सलाम कहानी के संग्रह कहानीकार जो है कहानीकार कौन है, तो याद रखिएगा सलाम कह दिया तो क्या मार देना है आपको, जयशंकर प्रसाद मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देना है। 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिए। सॉरी ये कहां से होगा, ये नहीं होगा भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ना हो जाएंगे, क्योंकि सलाम कह रहा है, सलार नहीं कह रहा है, ठीक है ना, सलाम कह रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सलाम जो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ऑप्शन ए गलत कीजिए, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन थी। देखिए यहाँ कितना बच्चा क्वेश्चन को देखकर और अगरा कर सिपाही की मां मार देगा, तो गलत हो जाएगा। देखिए भैया कहा जा रहा है कि सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन थी, तो कुंती जो थी बिस्नी की प्रोसन थी ना, बिस्नी की प्रोसन थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है ना, 16 का ऑप्शन सी वाला सही होगा। और पूछता कि सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी कौन थी, क्या बिस्नी कौन थी, तब आप लोग जो है ना, तब आप लोग सिपाही के मां मारते, ठीक है ना। याद रखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर और तब आंसर को क्या करना है, टिक आउट कर लेना है मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ काफी बच्चे कंफ्यूज आ गए होंगे, ठीक है ना, तो कंफ्यूज आना नहीं है, याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहे ना जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है, जयशंकर प्रसाद कौन से नाटक को रचे हैं, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद बोला जा रहा है, तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है रचा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता को लिखे हैं, तो याद रखिएगा हार जीत जो है अशोक वाजपेयी लिखे हैं, और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति लिखे हैं। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह लिखे, और पुत्र युग वियुग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा जो अभी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें कि उम्मीद का दूसरा नाम किसकी रचना है, उम्मीद का दूसरा नाम किस लेखक की रचना है। हमने बतलाया कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड डाल रहा है, ठीक है ना, अपना पेपर में, तो याद रखिएगा रचना को याद रखना होगा, किसी भी हाल में रचना को अच्छे तरीका से याद रखना होगा मेरे भाई, क्योंकि रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। क्योंकि 2025 वाला में मॉडल सेट बिहार बोर्ड जारी किया था ना, उसमें हम भी देखे और बतलाए भी, आपके बीच लाए भी, उसमें भी रचना काफी सारे पूछा गया था, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से रचना को याद रखिए, ठीक है ना, रचना को याद रखना अति आवश्यक है आपको, ठीक है। तो उम्मीद का दूसरा नाम जो है याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी रचे हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करें कि वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है, कौन दो है, याद रखिएगा। वाक शक्ति मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है ना, एक दूसरे से बातचीत करना, याद रखिएगा। तो स्पीच वक्रिता
और बातचीत, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और ये आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है क्लास कराने में, ठीक है ना, तो आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता जो है कौन है। देखिए रचयिता पूछा जा रहा है, उसने कहा था तो हमने बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ना, उसने कहा था कहानी रचे है, तो ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगे जी जो है ना, अगे जी जो है रोज कहानी को रचे हैं, कौन कहानी को, रोज कहानी की। और मोहन राकेश जो है सिपाही की माँ कहानी को रचे हैं। तिरछ जो है उदय प्रकाश जो है ना तिरछ कहानी को रचे हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे कि बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है पत्रकार भी थे, याद रखिएगा, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे। ऑप्शन डी वाला सब इसमें से हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन बी वाला नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। दिनकर जी का पूरा नाम जो होता है रामधारी सिंह दिनकर होता है, आप लोग याद रखिएगा। और किस अस्पताल में निधन हुआ था, तो बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, अगर आपके भाई वाहन दिए होंगे तो वहां देखेंगे और पेपर उठाकर तो वहां मिल जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें कि दिगंबर का जो है संधि विच्छेद क्या होता है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है, अगर कल वाला क्लास आप लोग देखे होंगे दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे, तो दोनों क्लास में प्रश्न आया था, कल वाला क्लास में, ठीक है ना, दोनों क्लास में प्रश्न आ चुका था। तो दिगंबर का संधि विच्छेद जो होता है दिक जोर अंबर होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस समय जुड़ने का आप लोग प्रयास करें, ठीक है ना, हमारे लाइव क्लास में इस समय जुड़ने का आप लोग प्रयास करें, कितना, दोपहर में 1 बजे और शाम को 6 बजे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने के को नहीं मिला था। देखिए काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक जो है मनुष्य का मुख मतलब मुंह जो होता है देखने के लिए नहीं मिला। तो याद रखिएगा 16 वर्षों तक, कितना, 16 वर्षों तक, 25 यानी 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का जन जन का चेहरा एक जन जन का जो है कौन सा अलंकार का उदाहरण। देखिए जन जन अगर कहता तो इसमें अव्ययी भाव, अगर समास पूछता तो अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ जन जन का अलंकार पूछा गया है तो शब्द एक ही रहे ना, शब्द एक ही रहे तो याद रखिएगा पुनरुक्ति मार देंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा अगर इस तरह रहे, छीन भिन रहे, अगर मान लीजिए छीन अगर हो गया और फिर भिन हो गया, ये जो हो जाएगा ना, ये जो हो जाएगा याद रखिएगा अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शब्द अलग अलग हो जाएगा, याद रखिएगा, शब्द अलग अलग हो जाएगा तब अनुप्रास मरना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें कि बचपन में किसका नाम बाउल था। आप तो देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा बबुआ वाला सवाल है कि बचपन में किसका नाम जो था बाउल था, जयशंकर प्रसाद जी का था, याद रखिएगा, क्योंकि तो बबुआ वाला सवाल है और कोई भी बच्चा मार देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करे कि बचपन कौन कह रहा है कि बच्चन कौन था, कौन था, जल्दी से जो है ना 28 का ऑप्शन बता दीजिए कि बच्चन कौर कौन थी है, ठीक है ना, कौन थी। तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा मोहन राकेश जी की माता थी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, काफी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि पूरा किताब से जो है ना सारा प्रश्न गैस किया हुआ है, इसलिए आपको जो है याद रखना होगा सारे प्रश्न को। करें देवस्थान में कौन सा समास का उदाहरण, देवस्थान जो होता है किस समास का उदाहरण होता है, हमने बतलाया था देव का स्थान, देव का यहां पर स्थान, यानी का आ गया, इसका मतलब कारक का चिन्ह दिखाई देगा, और जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां हम लोग तत्पुरुष समास मारेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, विद्यालय याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सब जो होता है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, महोत्सव का संधि विच्छेद जो होता है क्या हो जाता है, महाजन उत्सव हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को चर्चा भी किया है और आपके बीच काफी अच्छे से बतलाया भी है हमने, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करके उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे भाई, उद्योग का संधि विच्छेद जो होता है उत्जोर योग होता है, याद रखिएगा, कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, देखिए बार बार क्लास को कह रहे हैं कि क्लास को लाइक कीजिए, आप लोग क्लास को लाइक नहीं करें बाबू, फटाफट सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए हम बोलते हैं कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि बुझाता
दिखाता है और हम लोग क्या करें, और हम लोग 110% उसमें डाल दें हम लोग, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप लोग हमसे क्या है, नाराज है ना, इसलिए आप लोग लाइक नहीं कर रहे। फटाफट सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना बच्चा झूर रहा है क्लास में और लाइक भी नहीं कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे पानी का प्रवाची शब्द है। पानी का प्रवाची शब्द क्या होता है, हमने बतलाया था। पानी का प्रवाची शब्द जो होता है पेय भी होता है, याद रखिएगा, पेय भी होता है, लेकिन यहाँ प्रवाची शब्द ने नहीं दिया तो इसका मतलब नीर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करेंगे, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल और समर्थ एक सॉरी एकमात्र सहारा होना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। एकमात्र सहारा होना, 33 का ऑप्शन सी टिक कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अंधे के लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ जो होता है एकमात्र सहारा होना, याद रखिएगा, आप लोग अच्छे से टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सजावट। सजावट में जो होता है कौन सा प्रत्यय, हमने बोला प्रत्यय जो होता है अंत में जुड़ता है और उपसर्ग जो होता है पहले जुड़ेगा। कोई शब्द के पहले जुड़ जाएगा, उपसर्ग जुड़ जाएगा, और कोई शब्द के अंत में जौन जुड़ जाएगा, अंत में जौन जुड़ जाएगा और प्रत्यय जुड़ जाएगा। सजावट, आवट आ रहा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। बुलावट, गिरावट, ठीक है ना। इसमें जो होता है ना, इसमें जो होता है आवट प्रत्यय हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। हमने ये क्वेश्चन को काफी बार लाया है, ठीक है ना, कि बालकृष्ण भट्ट जो है ना भारतेंदु युग में के जो है क्या है, क्या है जो है कथकार निबंधकार है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है कि तुमुल को लाह कला में किसकी रचना है। तुमुल को लाह कला में जो है किस लेखक की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सारा प्रश्न अच्छे से आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा गैस किया हुआ किताब से प्रश्न है। कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था ना किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखिएगा दूसरा कह रहा है तो 1951 में हो गया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 37 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल पूछा जा रहा है महू मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध आप लोग मार दीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, अधिनायक किस कवि की रचना है। अधिनायक जो है किस कवि की रचना है। हमने बोला कि आजकल रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड डाल रहा है अपना बिहार बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना। तो आपको रचना को अच्छे से याद कर लेना है, रट जाना है रचना को, ठीक है ना। तो अधिनायक किस लेखक की रचना है, रघुवीर सहाय जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और अशोक वाजपेयी जी की जो रचना है हार जीत है। अगेत जी की जो रचना है रोज है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है। वार्ता जो आलाप होता है कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है, वार्ता जो आलाप दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करें, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है। नय जोर अक होता है, नय जोर अक इस तरह होता है, ठीक है ना। नय जोर अक होता है, कहीं दिया है क्या, देखिए ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे भाई। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है, जल्दी से जो है ना 42 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए अन्वेषण, अनुजोर वेशन, अनुज्जुरवेशन कहाँ पर दिया है, कहाँ पर, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना। अनुज्जुरवेशन, ठीक है, देख लीजिए इस तरह का जो है संधि विच्छेद होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें कि उद्यम का संधि विच्छेद जो होता है, उद्यम का भी जो संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, उत जोर गम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से जो है इस सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आपके ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव 60 पूछे जाएंगे, और किताब से जो है इसका मतलब बुक से जो पूछे जाएंगे 40, यानी 100 पूछे जाएंगे दोनों से मिलाकर। और इसमें से जो है काफी ज्यादा बच्चे मार देते हैं, क्योंकि ये पढ़ा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रामर काफी आसान होता है और ग्रामर से मार देता है। और इसमें जो है रचना काफी ज्यादा पूछा जा रहा है और मृत्यु भी पूछा जाएगा, जिसके कारण बच्चों इसमें से ज्यादा करके नहीं मारता है, लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा मार देता है। तो आपको दोनों पर कमांड करना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करे कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा निह जोर चल हो जाएगा। क्या, निह जोर चल हो जाएगा, कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि निश्चल का संधि विच्छेद जो होता है निह जोर चल होता है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 45 का रहेगा लुटेरा में कौन सा प्रत्यय, हमने बोला कि प्रत्यय अंत में जुड़ता है और उपसर्ग जो होता है पहले जुड़ता है, तो लुटेरा लुटेरा एरा आ जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 45 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो हमने बोला पहले जुड़ेगा उपसर्ग और बाद में प्रत्यय, तो यानी अ हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 46 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन करेंगे राजकुमार में कौन सा समास है, देखिए राजा का कुमार, ठीक है ना, राजा का कुमार, यहाँ पर कुमार यानी कारक का चिन्ह यहाँ पर हमें दिखाई दे दिया। हमने बोला जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास मार देना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन करें दाल रोटी कौन सा समास का उदाहरण, जहां बीच में हाइफन दिखाई दे, जहां बीच में लाठी दिखाई दे वहां हम लोग द्वंद्व समास का उदाहरण मार देंगे, जैसे माता पिता भाई बहन ये होता है ना, इस तरह का हम लोग मारेंगे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन के धन श्याम में कौन सा समास का उदाहरण है, धन श्याम जो होता है खास होता है, किसी भगवान का नाम होता है, इसका मतलब जो होता है कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 का ऑप्शन ये हो जाएगा, धन श्याम आए, नीलकंठ है, नीलगाय है, याद रखिए, नीलकोमल है, ये जो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। और आज का क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर यानी 50 नंबर क्वेश्चन है कि चौराहा कौन सा समास है, देखिए हमने बोला जहां संख्या का बोध हो ना, जहां संख्या का बोध हो वहां द्विगु समास मार देंगे, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार, इसका मतलब जो हो जाएगा चार संख्या है और जिस संख्या के लिए द्विगु समास मार देंगे, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन आज काफी अच्छे से बतलाया और 50 में कितना सही होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि सर मेरा 50 में जो है ना इतना सही हुआ है, ठीक है ना। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और ईमानदारी पूर्वक में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और क्या बोलिए, झूठ मत बोलिएगा कि मेरा जो है 50 में 50 आया है, अगर सही बोलिएगा पूरा, ठीक है ना। जिसका 50 में 50 आया है वो कमेंट करेंगे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में बतलाएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।